आओ बच्चों, दुर्वा का 16वां पाठ, बूढ़ी अम्मा की बात। इसे पढ़ते हैं। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। किसान का क्या नाम था? गोमा मोरी। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी। छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। ना फसलें हुई थी, ना चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोत कर क्या करूंगा? गौमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गौमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गायें, बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चारा चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गौमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डामाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत के मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। देखो, यहाँ पे बैठकर सोचने लगा क्या करे वह, खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे। वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा तब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर ना आगे बढ़ते और ना पीछे जाने की उसकी हिम्मत होती। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गौमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो? इतनी तेज धूप में तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूँ। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया है? गोमा बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूं ना मेरे बैल बीमार है। मेरा हाल भी नहीं टूटा है। टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है। इस वर्ष भी यही हाल है। खेत जोत कर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। अब बादल बनेंगे तो वर्षा आवश्यक होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी। वर्षा आवश्यक होगी। गौमा पुण्य बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। मेरे बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा भी नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचे? वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बांधे। गौमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराशा की बात मत करो। पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो, अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो पत्तियां कहाँ से आएंगी? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी आवश्यक हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की कटाई
जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी, हरियाली नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो, तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाक जोत कर बोने के लायक तैयार करो। इस मौसम में कभी ना कभी वर्षा आवश्यक होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आशा बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसे लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह से तैयार हो गया। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह पर वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गायें रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थीं। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा। उसने पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसे देखा मौसम बहुत सुहावना हो गया है। आसमान में बादल घुमड़ आए थे। उसने बादलों को भी जी भर कर निहारा। उसे गले लगाकर मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्क मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। क्या लगा उसे बादलों में? बूढ़ी अम्मा जो है मुस्कुरा रही, ऐसी कृति बनी। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसके मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी। तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे। आंगन तर बतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उसके कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था। तभी बारिश और तेज हो गई। लोक कथा में गोमा बिना खेत जोतने वाले अपने बैलों को हाहाकार हंकार घर की ओर क्यों चल पड़ा था? उत्तर देंगे, वर्षा ने होने के कारण सूखा पड़ा था। उसे सोचा वर्षा की कोई आशा नहीं है, खेत जोत कर क्या करूंगा, इसीलिए वह बिना खेत जोते ही घर वापस ले आया। खा गोमा के को पेड़ के नीचे देखकर बूढ़ी अम्मा ने उससे क्या कहा? गोमा को पेड़ के नीचे देखकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, यह समय तो खेत जोतने का है, तुम ये आराम कर रहे हो। तुम अपना खेत जोतो, वर्षा भी हो जाएगी। तुम अपना काम स्वयं का समय पर करो, वर्ष प्रकृति का अपना काम समय पर करेगी। प्रश्न ग, गोमा ने अपने खेतों को क्यों जोता? इसका उत्तर देंगे, गोमा ने अपने खेतों को बूढ़ी अम्मा के कहने पर जोता, क्योंकि उसे समझ आ गया कि अपना काम समय पर करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, गोमा खेतों को तैयार ना करता। इसका उत्तर देंगे, यदि गोमा खेतों को तैयार ना करता तो वर्षा का पानी पूरी तरह खेतों को नहीं मिल पाता। गोमा को बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती। यदि गोमा को बूढ़ी अम्मा नहीं मिलती तो शायद वह असमझ में ही रह जाता और समय पर खेत नहीं जोत पाता। गा बूढ़ी अम्मा की बात पर गोमा ध्यान न देता। इसको उत्तर देंगे, यदि गोमा बूढ़ी अम्मा की बात पर ध्यान न देता तो वर्षा का उपयोगी जल खेतों को नहीं मिलता। ख इस साल भी वर्षा ना होती। इसका उत्तर देंगे, यदि इस साल भी वर्षा ना होती तो सूखा पड़ जाता, अनाज नहीं होता, जानवर और आदमियों में मरने तक की नौबत आ सकती थी। तीसरा प्रश्न का बूढ़ी अम्मा ने वर्षा ना होने का क्या कारण बताया? बूढ़ी अम्मा ने वर्षा ना होने का कारण बताया कि बहुत पेड़ कट गए हैं, हरियाली नहीं है, जिससे वर्षा समय पर नहीं हो रही। ख क्या तुम बूढ़ी अम्मा की बात से सहमत होते? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हाँ, हम बूढ़ी अम्मा की बात से सहमत है, क्योंकि जितने अधिक पेड़ होंगे उतनी ही वर्षा अच्छे समय पर होगी। प्रश्न 4 का इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रहा। इसका उत्तर देंगे, गांव के बैलों, खेतों और पेड़ों की दशा खराब हो गई होगी। खेत और पेड़ सूख गए होंगे।
बैलों को खाने के कुछ नहीं मिला होगा, वे कमजोर पड़ गए होंगे। ख प्रश्न, सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाजें सुनकर उसके कान तरस गए थे। गोमा ने बहुत समय बाद अपने पशुओं की आवाजें सुनी थी, क्यों? गोमा ने ये आवाजें बहुत दिनों बाद सुनी थी क्योंकि वर्षा न होने से जानवर उदास थे। बादलों को देखकर गायें खुशी के मारे रंग भाने लगी थी, बकरियां मिमियाने लगी थी। पांचवा प्रश्न, बूढ़ी अम्मा ने कहा वर्षा आवश्यक होगी। तुम्हारे विचार से बूढ़ी अम्मा ने गोमा से यह बात क्यों कही? उत्तर देंगे, बूढ़ी अम्मा ने गोमा से यह बात कही क्योंकि बूढ़ी अम्मा अनुभवी थी और वह चाहती थी कि गोमा मेहनत से ना कतराए। ख प्रश्न, क्या उन्हें मालूम था कि इस साल वर्षा होगी या उन्होंने अनुभव के आधार पर केवल अंदाजा लगाया था? इस साल वर्षा होगी यह उन्हें मालूम होगा या नहीं, परंतु उन्होंने अनुभव के अंदाजे से कहा है। ग प्रश्न, वर्षा और पेड़ों के संबंध के बारे में सोचो। 5-5 बच्चों के समूह बनाकर बातचीत करो और फिर उनके विचार भी व्यक्त करो। प्रश्न 6, सभी शब्दों पर गोला बनाओ। सही शब्दों पर, कामचोर, आलसी, मेहनती, भोला भाला, मूर्ख, समझदार, गरीब, अमीर, कमजोर, लगन का पक्का। अब अपने उत्तर और कारण नीचे लिखो। मेरे विचार से गोमा डैश व्यक्ति था क्योंकि, इसका आगे भी पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। मेरे विचार से गोमा मेहनती, भोला भाला, समझदार, गरीब और लगन का पक्का व्यक्ति था क्योंकि वह रोज बैलों को खोलकर खेतों की ओर ले जाता और सूखा देखकर लौट आता था। बूढ़ी अम्मा के कहने पर तुरंत वह खेतों में काम करने लगा। धरती सूखी थी, फिर भी उसे 4 दिन पर पूरा खेत जोत लिया था। प्रश्न 7, कई बार उनका मन डामाडोल भी हुआ। गोमा खेतों में काम करने जा रहा था, कई बार उसने घर लौट जाने की बात भी सोची। तुम्हारा मन भी जरूर कभी डामाडोल हुआ होगा, ऐसा कब कब हुआ, ऐसे लिखो। जब खूब नींद आ रही हो तो दोस्त खेलने को बुलाने लगे। ख, जब आपको पढ़ाई भी करनी हो और खेलना भी हो। ग, परीक्षा के दिनों में दोस्त दरवाजे पर खड़े आवाज लगा रहे हो। घ, आपकी माँ ने निकलने के लिए मना किया हो। ड़, स्कूल जाने का मन नहीं हो और स्कूल जाना भी पड़ रहा हो। बच्चों, अच्छे से आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। आगे भी प्रश्न है। तो ये मालवा की एक लोक कथा है। ये जो कहानी आपने पढ़ी है ना, लोक कथा है ये मालवा की है, मध्य प्रदेश की है। तुम्हारे प्रांत की भाषा बोली में कौन सी लोक कथाएं होंगी जिन्हें लोग सुनते सुनाते होंगे? उनसे भी अपनी पसंद की किसी लोक कथा और अपनी कॉपी में लिखो और अपने मित्रों को भी सुनाओ। छात्र स्वयं अपने प्रांत की भाषा या बोली की लोक कथाएं लिखें और मित्रों को सुनाएं। दादा दादी, नाना नानी, मामा माताजी और पिताजी की सहायता भी ले सकते हैं। प्रश्न 10वां का क है, लोकगीतों और लोक कथाओं की कौन कौन से लोग बनाते हैं और गाते हैं? उत्तर देंगे, लोकगीतों को ग्रामीण लोगों बनाते हैं और गाते हैं, परंतु आजकल इसका प्रचलन शास्त्रीय संगीत में बहुत हो गया है। ख, क्या लोक कथाओं पर भी नाटक या सिनेमा बना है? कुछ के नाम बताओ। तो इसका उत्तर देंगे, हाँ, लोक कथाओं पर कई नाटक व फिल्में बनी है, जैसे नागिन, पहेली। नीचे लिखे वाक्यों को अपने ढंग से सार्थक रूप से किस तरीके से लिख सकते हो वैसे लिखो। देखो, क, उसने बादलों को जी भर निहारा। जी भर उसने बादलों को निहारा। वर्षा की कोई आशा नहीं बंध रही थी। वर्षा की कोई आशा नहीं थी। गा, गोमा ने फिर हिम्मत बटोरी। गोमा ने फिर हिम्मत की। ख, उसके घर की राह पकड़ ली। उसने घर की राह ली। ड़, वर्षा बरसाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वर्षा का होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। खेती से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य सामानों में सूची बनाओ और उसे सूची में से जो सामान तुम्हारे प्रदेश की खेती से प्राप्त होता है उसका उल्लेख करो। उत्तर देंगे, खेती से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य सामान, अनाज, दालें, तिलहन आदि।
प्रदेश की खेती से प्राप्त होने वाले बहुमूल्य सामान, मेरा गांव जो कि गढ़वाल में है, वहाँ मसूर की दाल, सोयाबीन, चावल, गेहूं, ज्वार, तिल, सरसों इत्यादि प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।